डिमांड में रखेंगे, डिमांड में रखेंगे। देखिए, हमें इसको कोई राजनीतिक पॉलिटिकली पार्टी नहीं बनाना है। हम किसी पॉलिटिकली पार्टी को विरोध नहीं करते हैं। हम हमारा मांग को भारत सरकार के पास रखे हैं। देखिए, आज हमने प्राइम मिनिस्टर के पास में ये मांग पत्र दिए हैं, प्रशासन हमसे मांग पत्र लिए हैं। हमने 3 चीज का मांग रखे हैं। देखिए, पुरानी पेंशन जो बात हो रही है, हुबहू वाला पुरानी पेंशन, हुबहू वाला पुरानी पेंशन है क्या? पेंशन में क्या होता है, आप जब रिटायरमेंट करते हो, एट द टाइम ऑफ सुपरएन्यूशन आपको आपका बेसिक पे का 50%, साथ साथ में डियरनेस रिलीफ वो देंगे, और साथ साथ में जितना सीपीसी आएगा, सेंट्रल पे कमीशन, उसका लाभ मिलना है। ये पेंशन की प्रावधान है, जो ओल्ड एज सोशल इनकम सिक्योरिटी है। और दूसरी बात है, और एक अधिकार है हमारा कंट्रीब्यूशन, एनपीएस टीआरएन का कंट्रीब्यूशन के पूर्ण अधिकार हमारे पास रहना है। सरकार ये बोलता है कि एनपीएस टीआरएन कंट्रीब्यूशन आप तो रिटायरमेंट कर जाओगे, यूपीएस में आओगे, आपको पूरा नहीं मिलेगा। लेकिन हमारा सरकार के पास में बात है कि आपको जीपीएफ का कंट्रीब्यूशन का पूरी की पूरी अमाउंट, जो हमारा एनपीएस टीआरएन का कंट्रीब्यूशन पूरा जीपीएफ का मान्यता दिया जाए, और उसका जो पीपीएफ का प्रावधान है, जीपीएफ का प्रावधान है 7.1% इंटरेस्ट के साथ में एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, ड्यूरिंग सर्विस, जब भी जरूरत पड़े तब दिया जाएगा। तो इसके लिए सेंट्रल प्रोविडेंट फंड रूल्स 1960 के अंदर उसको पारित करना है। दूसरी बात, सरकार ने ये बात रखे कि कोई भी यूपीएस में आने के लिए 25 साल की एज कैपिंग रखा। हमने 25 साल के लिए खारिज किया, क्योंकि रेलवे में 10 साल है और हम 10 साल को डिमांड करते हैं। 10 साल के बाद में हम पुरानी पेंशन में आना है। और तीसरी बात है बीआरएस के बाद प्रेस मीट में जिस दिन बीआरएस हो जाएगा, दूसरा दिन से आपका पेंशन चालू हो जाएगा। ये 6-7 डिमांड को लेके हम सरकार के पास में मेमोरेंडम दिए हैं, और उससे पहले भी प्राइम मिनिस्टर के पास में लेटर लिखा था। और आईआरएमओपीएस सदैव लड़ा है पुरानी पेंशन के लिए, और पुरानी पेंशन के लिए लड़ता रहेगा। और एक इंपॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान आ रहा होगा, 30 मार्च 2021 को एक गैजेट नोटिफिकेशन आया था। उस गैजेट नोटिफिकेशन में कोई भी एनपीएस एम्प्लॉय डेथ करता है, उसका कंट्रीब्यूशन को देने के लिए फैमिली पेंशन के साथ प्रावधान आया, लेकिन वो रेलवे में इंप्लीमेंट नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी शर्मनाक बात है। आज जो तो उसके लिए आईआरएमओपीएस इस बातों को बहुत जोर से उठाया, और उसके बाद में हमने हाईकोर्ट में आश्रय लिए। हाईकोर्ट में आश्रय लेने के बाद में हमारा रीट पिटीशन में हमारा विन हुआ, लेकिन सरकार ने हमारा बात नहीं माना। रेलवे ने बोला है कि हमारा लॉस ऑफ रेवेन्यू चलेगा। तो उसके बाद हमने कंटेम्प्ट किए, और कंटेम्प्ट करने के बाद में 30/1/2024 को एक रेलवे में प्रावधान लाया गया, जिसमें से कोई भी रेलवे एम्प्लॉय डेथ होने के बाद में उसका कंट्रीब्यूशन को उसका परिवार को दिया जाएगा। आज रेलवे में 15,000 कर्मचारी होते हैं, 17 जोन और 7 प्रोडक्शन यूनिट पे, उनका परिवार में 4 लाख 5 लाख ये आ रहा है। ये आपका संघर्ष का। दूसरी बात, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुशांत बोर्डा जी अब आगे चलिए, सुशांत बोर्डा जी अब आगे चलिए, जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई भी डेथ एम्प्लॉय के लिए, एनपीएस डेथ एम्प्लॉय के लिए आईआरएमओपीएस संगठन हाईकोर्ट में जाके कंटेम्प्ट करके उनका अंशदान को लेके आ सकते हैं। तो आप तो जिंदा हो। आपका कंट्रीब्यूशन को कैसे लाना होगा वो आपको देखना पड़ेगा, चाहे सड़क में जाएंगे या न्यायालय का हम आश्रय लेंगे, लेकिन हमारा कंट्रीब्यूशन 100% जीपीएफ का मान्यता लेके चलेंगे। आप युवा शक्ति हो, आप युवा शक्ति हो, जो जितने भी रिटायर्ड लोग हैं यूपीएस के लिए बात करके आए हैं। युवा शक्ति जहां चलती है हवा चलती है। आपका उसूलों पे ऊपर बार बार ठोकर दिया जा रहा है। इसके लिए कहते हैं, जब उसूलों पे आंच आए तो टकराना जरूरी है। जो जिंदा हो तो जिंदा नजर आना चाहिए। आप आज जिंदा दिल दिखाए, बुज़दिल दिखाए। आज पुरानी पेंशन के लिए यहाँ पे पहली बार आईआरएमओपीएस दिल्ली की सरजमीन पे यूपीएस एनपीएस के खिलाफ आवाज करे। इसके लिए आप सभी को मेरा सबसे बड़ा दिल से शुक्रिया और नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।